हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज कहाँ पे इन राजस्थान में। ठीक है, उनकी फीस भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, कितनी सीट्स है वहां पर वो भी बताऊंगी। तो ओवरऑल मैं सब बताऊंगी, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सीट्स है ना, अभी राजस्थान में कुछ सीट्स भी बड़ी है ना, हल्की फुल्की बड़ी है। तो आप +5 या फिर +10 सीट्स इससे एवब मान के चलते हो। ये मैं जो सीट का डेटा है वो लास्ट ईयर वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको बात? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं। तो आंसर आएगा 9 प्राइवेट कॉलेजेस है हमारे कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। जिसमें से अगर आप प्राइवेट सीट की बात करोगे, प्राइवेट सीट आपकी 565 है। ठीक है, 565 आपकी सीट्स है। तो सबसे पहले कॉलेज की बात करती हूँ, उसका नाम है श्री बनबोर मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1950 में हुआ था। सीट्स इसके पास 60 है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसमें 15% का रहता है, और अगर स्टेट कोटा है तो वहाँ पे 85% की प्रायोरिटी रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 60 सीट्स है तो उसमें से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 9 सीट्स मिलेंगी। मतलब ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे आएंगे उनके लिए 9 सीट है। बाकी की जो 51 सीट्स रह गई वो स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए रह गई। ट्यूशन फी की बात करते हैं तो इसकी 2 लाख है। ठीक है, उसके ऊपर फिर आप अगर हॉस्टल लेते हो तो उसकी अलग फीस जाती है। वो सब नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको मेजर फीस बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्यूशन फीस। पहले क्लियर हुआ। दूसरी बात करती हूँ, दूसरा आता है हमारा शेखावती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो कि पिलानी में है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 2009 में हुआ था। इसके पास जो सीट्स है, इसके पास जो 60 सीट्स है, जिसमें से 9 ऑल इंडिया कोटा के लिए है, एंड जो 51 सीट्स आ गई वो हमारी स्टेट कोटा के लिए है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ उसकी ट्यूशन फीस। अगेन इसकी ट्यूशन फीस भी आपको कितनी देखने को मिलेगी? 2 लाख देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलेज की तरफ आती हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड द महात्मा जोवेता फ्यूल आयुर्वेदिक कॉलेज। ये कहाँ पे? जयपुर में है। ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में हुआ था। इसके पास सीट्स कितनी है? हाँ, इसके पास थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको। 100 सीट्स के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें से आपकी 15 सीट्स किसके लिए है? ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए है, और 85 सीट्स क्या है आपकी? स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए है। क्लियर हुआ? उसके बाद इसकी जो ट्यूशन फीस होती है, अगेन इसकी भी 2 लाख ही है ना। नेक्स्ट फोर्थ कॉलेज की तरफ पढ़ते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये जो कॉलेज है ना, ये गर्ल्स के लिए ही है सिर्फ, है ना। तो अब जब गर्ल्स के लिए है तो भाई ऑब्वियस की बात है, इसकी फीस तो ज्यादा होगी, है ना। तो स्टेब्लिश कब हुआ था पहले ये देख लेते हैं। तो ये स्टेब्लिश हुआ था 2008 में। इसके पास जो सीट्स है टोटल वो 54 है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए भी होंगी हमारे पास, और क्या होगी? स्टेट कोटा के लिए भी होंगी, है ना। मैं ओवरऑल सीट की बात कर रही हूँ, अभी कितनी है हमारे पास? 54 हो गई। फिर ट्यूशन फीस की बात करती हूँ। ट्यूशन फीस यहाँ पे कितनी आती है? यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा था। इतनी देर से जितने मैं ट्यूशन फी बता रही थी सब में 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही आता था, लेकिन यहाँ पे 3,75,000 आपको देखने को मिलती है। तो हाँ, ज्यादा है ना, क्योंकि यार तुम खुद इमेजिन करो, ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है। उसके बाद आप अगर आप वहाँ पे हॉस्टल ले रहे हो तो उसकी फीस अलग आपको देनी पड़ेगी, है ना। हॉस्टल के बाद फिर भाई हॉस्टल की सिक्योरिटी अलग जाती है ना। फिर आप कुछ खाते पीते हो वहां की, और थोड़ा बहुत घूमा घूमा तो फिर आपका वेटेज काफी ज्यादा बैठ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 3,75,000 है, तो आप 6 लाख मान के चलो कि आपका वहां पे बैठ जाएगा। क्योंकि भाई ये तो सिर्फ नॉर्मल ट्यूशन फीस ही तो बता रही हूँ मैं, उसके ऊपर का तो कुछ खर्चा बता नहीं रही हूँ। तो इतना आपका हो सकता है ना। ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर आता है 5th नंबर पे, दैट इज कॉल्ड द JRS तांतिया श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 2004 में हुआ था। इसके पास कितनी सीट्स है टोटल? इसके पास 60 है। अगेन 9 सीट्स किसके लिए होंगे हमारे पास? ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए। 51 सीट्स होंगे, वो किसके पास होंगी? स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे स्टेट वाले कोटा को सच में ज्यादा बेनिफिट मिलता है जो स्टेट वाले बच्चे होते हैं। ऑब्वियसली बात है, मिलेगा ही। इसकी जो ट्यूशन फीस होती है, हाँ ये भी ज्यादा है। कितनी है? 3,60,000 है आपकी। इससे पहले 2 लाख 2 लाख 2 लाख, फिर 3,75,000 आ गया, अब यहाँ पे 3,60,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ 6th नंबर पे, दैट इज कॉल्ड द काला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 2014 में हुआ था, है ना। इसके पास कितनी सीट्स है टोटल? 60 है, जिसमें से 51 स्टेट कोटा के लिए, एंड जो 9 रह गई वो हमारी किसके लिए रहती है? ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस इसकी कितनी है? इसकी 2 लाख है। समझ में आई? फिर आती है हमारी
शिरडी साई बाबा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये 2010 में हुआ था। इसके पास सीट्स कितनी आ गई? जिसके पास 50 सीट्स है एंड ट्यूशन फीस आपकी कितनी है? यहाँ पे 2 लाख है। एक बात मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं आपको, यहाँ पे मैं सीट्स करके चल रही हूँ, जितनी मैंने आपको सीट्स बताई हैं उसमें से आप +5 या +10 ही मान के चलो इंक्रीज होंगी बस, अगर इंक्रीज है भी तो, है ना। इससे ज्यादा आपकी कोई भी सीट इंक्रीज नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि आपकी 100 सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी या फिर 70 सीट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। +5 +10 सीट्स आप इंक्रीज मान के चल सकते हो ओवरऑल। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 8 नंबर वाले पे बात करते हैं। 8 नंबर पे हमारा कौन आता है? केशव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 2019 में हुआ था। इसके पास कितनी सीट्स है टोटल? इसके पास 60 सीट्स है। ट्यूशन फीस की अगर बात करती हो तो कितनी होगी? इसके पास 2 लाख होगी। सबसे लास्ट नंबर पे आता है 9th कौन सा? पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये 2008 में हुआ था। इसके पास सीट्स कितनी है? इसके पास 60 सीट्स है, जिसमें से इसके पास ट्यूशन फी कितनी है? 2 लाख हो गई। तो ये सारे के सारे आपको कौन से कॉलेजेस हैं? ये आपके पूरे के पूरे टोटल राजस्थान के कॉलेजेस मैंने बता दिया, टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं, है ना। तो ये सारे के सारे मैंने आपको पूरा ओवरऑल बता दिया। अगर चाहते हो तो मैं एक बार दोबारा से सारे कॉलेजेस को बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था श्री बनवारीलाल द्वार आयुर्वेदिक विश्व भारती कॉलेज, है ना, विश्व भारती कॉलेज के बारे में बताया था मैंने। उसके बाद दूसरा बताया था शेखावती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के बारे में। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फ्यूल आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में बताया था। फिर बताया था ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे मैंने बताया था JRS तांतिया श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल। गॉट इट। उसके बाद 6th नंबर पे मैंने आपको बताया काला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया। फिर 7 नंबर बताती हूँ कौन सा हो गया? शिरडी साई बाबा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। गॉट इट। फिर 8th नंबर पे मैंने आपको बताया था केशव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड 9th नंबर पे मैंने आपको बताया है पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये ओवरऑल पूरे कॉलेजेस हो गए। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं इनके ये बताऊं कि कितनी इनकी कट ऑफ जाएगी या फिर, है ना, यहाँ पे और ओवर एक्स्ट्रा चार्जेस कौन कौन से लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमें इसकी फर्दर वीडियो चाहिए कि इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बता दो। ठीक है, तो वो मैं आपको कंफर्मली डेफिनेटली बता दूंगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना। अपने कॉलेजेस को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि भाई सारी चीजें अब धीमे धीमे करके स्टार्ट हो रही है ना। अब लास्ट की काउंसलिंग रह गई है आयुष काउंसलिंग, आई थिंक सो, है ना। उसके बाद तो फिर तो आपकी नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने कॉलेज को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करो, पैसों के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, तुम किसमें सूट कर रहे हो। यार मैं टंग ट्विस्टर हो गया थोड़ा। तुम फाइनेंशियल किसमें सूट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चूज करना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फाइनेंशियल थोड़ी कम है और तुम कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे ना 5 लाख वाला कॉलेज चाहिए, तो पिटा हो जाओगे और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो हर चीज में देखना, कॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि सस्ता कॉलेज ले रहे हो तो बकवास है। इस मेडिकल फील्ड में कॉलेज का मतलब ये होता है कि तुम्हें पेशेंट का फ्लो देखना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं लाइव, तो लखनऊ है ना, तो लखनऊ में काफी तुम्हें महंगे महंगे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहां का पेशेंट इनफ्लो अच्छा नहीं है। पेशेंट फ्लो अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत घटिया है। मैंने आपको बताया भी था लखनऊ वाली वीडियो में, अगर नहीं है तो देखो जाके मेरी, है ना। तो वहां पे अच्छा नहीं ऑब्वियसली बात है, लेकिन लखनऊ है भाई, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वहां पे, और भी पता नहीं फलाना ढिमका नहीं था बोलता था। लेकिन जो मेन चीज है पेशेंट जिसको आपको ट्रीट करना है, उसी का फ्लो इनकम है, तो फिर तो मैं क्या ही बात करूं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।